में भी हो सकता है दोस्तों यह वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बट इस वीडियो में मैंने कोशिश की है दोस्तों। आपके अभी 3 दिन एग्ज़ाम हुए हैं, 22, 23 और 24 नवंबर को हरियाणा कोर्ट कलरक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज में के अंतर्गत जो कलरक की वैकेंसी आपकी निकाली गई थी उसके रिगार्डिंग अभी एग्ज़ाम हुआ था 3 दिन। तो बच्चों की, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे साथियों की डिमांड यह आ रही थी कि हमें तीनों दिन के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएं, ताकि हम अपना एनालिसिस कर सकें कि हमारा एग्ज़ाम टफ शिफ्ट में था या हमारा एग्ज़ाम नॉर्मल शिफ्ट में था। दोस्तों, चंडीगढ़ या फिर हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट के कलरक के रिगार्डिंग अगर आप सर्च कर रहे हैं किसी वीडियो की, तो यह वीडियो आपके लिए ज़रूरी साबित हो सकती है, क्योंकि तीनों दिन यानी कि 22, 23 और 24 नवंबर के सभी के सभी शिफ्ट में जितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में डालने की कोशिश की है और इस वीडियो में डाला हुआ है मैंने। तो वीडियो को लास्ट तक देखना न भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ विलंब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रॉकेट विच वाज शेड्यूल्ड फॉर लॉन्च ऑन अगस्त 29, 2022। यानी कि 29 अगस्त 2022 को में किस रॉकेट को जो है शेड्यूल किया गया था अंतरिक्ष में भेजने के लिए। तो इसका नाम था आर्टेमिस फर्स्ट। रिसर्चर्स ऑफ विच IIT हैव डेवलप्ड एन अल्ट्रासाउंड असिस्टेड फर्मेंटेशन मेथड टू प्रोड्यूस ए सेफ शुगर रिप्लेसमेंट कॉल्ड साइल्टोल फ्रॉम बैगेस। तो यह IIT गुवाहाटी के द्वारा किया गया है। इन द हिंदू कैलेंडर विच सीजन ऑक्योर्स इन द मंथ्स ऑफ चैत एंड बैसाख। चैत एंड बैसाख हिंदू कैलेंडर के अंतर्गत किस सीजन में आते हैं? तो इसका नाम है वसंत ऋतु। द होम रूल मूवमेंट was started by Bal Gangadhar Tilak at Belgaum and later by Annie Besant in Madras in the year of। तो होम रूल का आंदोलन बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा किस सन में स्टार्ट किया गया था? तो यह स्टार्ट किया गया था 1916 में। विच इंडियन ऑथर हैड कम आउट with his new book titled The Great Tech Game Shaping Geopolitics and the Destinies of Nation in February 2022। द ग्रेट टेक गेम किस पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? तो इनका नाम है अनिरुद्ध सूरी। फॉर कंट्रीब्यूशन इन विच स्पोर्ट गेम वाज सरपाल सिंह कन्फर्म्ड विद द द्रोणाचार्य अवार्ड ऑफ 2021। 2021 के द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त विजेता सरपाल सिंह का संबंध किस खेल से था? तो इनका संबंध था हॉकी खेल से। डोल चोलाम एंड थांग ता आर दी फोक डांस ओरिजिनेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो यह डांस आपके मणिपुर स्टेट से संबंधित है। दोस्तों, एक दो साथियों के कमेंट यह आ रहे थे कि वो आंसर की में अपने क्वेश्चन या फिर अपने आंसर अपना मार्क्स कैलकुलेट नहीं कर पाए हैं। उन सभी साथियों के लिए भी यह वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हो सकता है आपने आंसर की में आपने अपने मार्क्स नहीं चेक कर पाए हो, आपकी डेट निकल गई हो, बट यहाँ पर आप क्वेश्चन देखकर आपको इतना आइडिया ज़रूर हो जाएगा कि इस क्वेश्चन का आपने कौन सा आंसर लगाया है और आपकी शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस form was introduced in the 15th century AD by the great Vishwanath Sant and reformer Mahapurusha Shankaradeva as a powerful medium for the propagation of the Vaishnav faith। तो इसका नाम है सत्रिया। अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 हाउ मैनी इंडस्ट्री वर इंक्लूडेड इन द शेड्यूल्ड बी कैटेगरी? तो यह है 12। हु फाउंडेड द विडो मैरिज एसोसिएशन इन 1860? तो इनका नाम है पंडित विष्णु शास्त्री। ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान वाज द इरिगेशन प्रोजेक्ट भाखड़ा डैम कंप्लीटेड? तो सेकंड 5 ईयर प्लान में भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया गया था। वेयर इज द बुद्धिस्ट स्पॉट वेयर द बुद्धा गेव हिज फर्स्ट sermon कॉल्ड द धर्मचक्र परिवर्तन व्हील ऑफ लॉ 5 weeks आफ्टर हिज एनलाइटमेंट? तो धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सोमनाथ में दिया था। हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन रेसलिंग इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में इंडिया के द्वारा 12 पदक जीते गए हैं। रामपुर ससवान घराना ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक वाज फाउंडेड बाय उस्ताद इनायत खान के द्वारा। उस्ताद इनायत खान के द्वारा यह म्यूजिकल डांस हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है, इनकी के द्वारा की गई थी।
Which Indian cricketer pinned his autobiography title Rest Assured and Autobiography? रिस्ट एज्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी, यह किस क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है? तो इसका नप्पा रंगानाथा विश्वनाथ के। अकॉर्डिंग टू मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस MRTP Act 1969, all those companies having assets worth or more were called MRTP films and were subjected to several restriction। तो इसकी अमाउंट है 100 करोड़। Which act of the British government extended the principle of communal representation by providing separate electorates for 6 Indian Christians, Anglo-Indian and European? यह एक्ट था हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का। इन विच ईयर वाज द नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन सेटअप इन इंडिया? नरोरा एटॉमिक पावर सेटअप आपका कब किया गया था? तो इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। As per NASA, what is the number of moons in the solar system, excluding moons awaiting official recognition and moons of the dwarf planet? तो ऐसे ग्रहों की संख्या है 140। Which vitamin among the following is a water soluble vitamin? वाटर soluble विटामिन कौन सी है? तो यह विटामिन है विटामिन B12। In which state of India did the folk music form सोहर originate? बिहार स्टेट का यह फोक डांस है। अल-बहर अल-मायत इज द अरेबिक नेम ऑफ विच फेमस वाटर बॉडी? तो डेड सी, मर्द सागर का नाम रखा गया है, अरेबिक नाम है यह अल-बहर और अल-मयिट। द प्लैनेट मरकरी कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन डैश डे। मरकरी ग्रह आपका सूर्य के बाहर अपनी परिक्रमा कितने दिनों में पूरी कर लेता है? तो 88 दिनों में यह परिक्रमा पूरी कर लेता है। व्हेन वाज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड बाय देन प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह? मनमोहन सिंह के द्वारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब लॉन्च की गई थी? तो इसको लॉन्च किया गया था जुलाई 24, 1991 में। अबाउट विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डू आर्टिकल 315 to 323 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि 315 से 323 आर्टिकल हमारा यूपीएससी के रिगार्डिंग संबंधित है। अंडर द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में द शेयर ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंक्रीज्ड फ्रॉम 45% to 55%। द एनर्जी ऑफ हार्ड एक्सरेज रेंज बिटवीन 5 से यहाँ पर 10 तक आपकी हार्ड एक्सरे की रेंज रहेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज एज 2 टाइप्स कॉल्ड वेट एंड ड्राई? वेट एंड ड्राई बीमारी का नाम है बेरी। तो बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसका आंसर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना है। द मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑपरेशनल द सेक्रेड पोर्टल ऑन द ओकेजन ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स ऑन अक्टूबर 1, 2021। व्हाट डज डी स्टैंड फॉर इन द एक्रोनियम सेक्रेड? तो इसकी फुल फॉर्म में डी का डिफाइन है डिग्निटी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव of the Namaste scheme launched jointly by the Ministry of Social and Empowerment and the Ministry of Housing and Urban Affairs in अगस्त 2022। नमस्ते जो स्कीम है आपकी लॉन्च की गई है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अटेन जीरो फैटलिटीज इन सैनिटाइजेशन वर्क अक्रॉस इंडिया। कर्णम मल्लेश्वरी बिकम इंडियन फर्स्ट फीमेल ओलंपिक मेडलिस्ट एट द मिलेनियम ओलंपिक इन सिडनी 2000 व्हेन शी वॉन ब्रॉन्ज इन वेट लिफ्टिंग इन द वुमेन्स कैटेगरी। तो इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था 69 वुमेन केजी कैटेगरी में, इनको द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। इन द फर्स्ट ऑफ हाफ 2022 चाइना फंडिंग इन पाकिस्तान फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर रेड्यूस्ड बाय अराउंड। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए इसका फंड कितने % कम कर दिया गया है? तो इसका कर दिया गया है 56% का कम कर दिया है। इन अगस्त 2022 यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च इंडिया फर्स्ट ट्रूली इंडिजिनियसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस एट विच प्लेस? इस बस का उद्घाटन किया गया है पुणे में। हु होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ प्रेजेंटिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ बजट ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सबसे ज़्यादा बार बजट किस फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पेश किया गया है? तो इनका नाम है मोरारजी देसाई। इन अगस्त 2022 इंडियन जुडोको लिंथनोई चनम्बम scripted history by winning India's first ever medal in judo
वर्ल्ड चैम्पियनशिप विद ए गोल्ड इन विच कैटेगरी। इंडिया जूडो के जो ये प्लेयर हैं इनका नाम है, इनके द्वारा जूडो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पहले बार गोल्ड मेडल जीता गया था। ये किस कैटेगरी से खेले थे? तो इनका वुमेन 57 kg कैटेगरी में इनके द्वारा गोल्ड मेडल लाया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिक फॉर्म वाज संग बाय द फिशरमैन ऑफ एंशियंट बंगाल। भाटियाली तियाली है म्यूजिक फॉर्म था जो कि फिशरमैन ऑफ एंशियंट बंगाल के द्वारा यह गाया गया था। द एवरेज एलिवेशन ऑफ द ईस्टर्न घाट इज, तो यह लेंथ कितनी है? यह है 600 मीटर। What is the chemical name of borax which find application as a detergent in the laundry? तो इसकी केमिकल फॉर्म है सोडियम टेट्राबोरेट का हाइड्रेट। सोडियम टेट्राबोरेट और डेकाहाइड्रेट। द ओनली टिन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। टिन का मैन्युफैक्चर कौन करता है? छत्तीसगढ़ है जो सिर्फ टिन का प्रोडक्शन करता है। द साइट वेयर लॉर्ड बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाण इज लोकेटेड इन, तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में यह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन कन्फर्ड विद द पावर टू ग्रांट पार्डन अगेंस्ट पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट यूनियन लॉ पनिशमेंट बाय मैरिटल कोर्ट और डेथ सेंटेंस। यानी कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सजा को माफ़ कर सकता है? तो यह आर्टिकल दे रखा है 72। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948 हैज़ डैश फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया, तो इनकी संख्या है 4। PSC इज एन एक्रोनियम यूज्ड फॉर ए रेयर फॉर्म ऑफ एपिलेप्सी डेवलप्ड ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ द कंप्यूटर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PSC? फोटो सेंसिटिव एपिलेप्ट सीजर्स इसकी फुल फॉर्म है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट कालीबंगन, इंडस सिविलाइजेशन वैली साइट कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? तो इसका स्थान है राजस्थान। श्री दोराबजी टाटा सर्व्ड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, तो यह इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स सुप्रीम कोर्ट द अथॉरिटी टू रिव्यू इट्स जजमेंट। कौन सा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को यह अथॉरिटी देता है कि वह अपनी जजमेंट को दोबारा से जांच कर सकता है? तो इसका आर्टिकल, यह आर्टिकल है 137। कोब्ड इज द एक्रोनियम यूज्ड फॉर द डिजीज कॉज्ड ड्यू टू एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। द फुल फॉर्म ऑफ कोब्ड, तो फुल फॉर्म है कोब्ड की क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव प्ल्मोनरी डिजीज। इन अगस्त 2022 Defense Minister of India and DES signed a MOU to set up a task force to prepare a 5-year roadmap to enhance defense cooperation between the two countries। तो तंजानिया के बीच में यह एक MOU साइन हुआ है जो दोनों कंट्रियों के बीच में रोड मैप तैयार करेगा डिफेंस कोऑपरेशन के लिए। On November 9, 2021, which financial institution in India announced the launch of its first global hackathon हरिबिंजर 2021 Innovation for Transformation with the theme Smarter Digital Payment। तो इस इनोवेशन की स्टार्ट की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। हाउ मैनी लेन्स डज द दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर कितनी लेन्स हैं? तो इनकी संख्या है 14। अब बात कर लेते हैं, हम इंग्लिश के पार्ट में आ गए हैं जो कि 20 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। इसमें टार्निश का आपसे पूछा गया था सिनोनियम, तो टार्निश का सिनोनियम है डिफेम। कंपेल का सिनोनियम आपसे पूछा गया है, तो कंपेल का होता है अर्ज। वहीं ब्रेच का सिनोनियम आपसे पूछा गया है, तो ब्रेच का सिनोनियम होता है वोलेशन। नेगोशिएट का सिनोनियम मेडिएट होता है। किंडल का सिनोनियम आपसे पूछा गया है, किंडल का इग्नाइट हो जाता है। आई एम गिविंग द डिसीजन डैश माई जुडिशियल कैपेसिटी, तो यह सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना था, तो इसमें आएगा इन। आई एम गिविंग दिस डिसीजन इन माई जुडिशियल कैपेसिटी। शी हैज़ ए पैशन डैश रीडिंग नॉवल, तो अगर आपका किसी चीज़ को लेकर पैशन है तो इसकी फुल फॉर्म, तो इसके लिए पैशन के साथ में हम यूज़ करते हैं फॉर का। When he joined college, he reveled dash his newfound freedom, तो इसमें आएगा in।
वहीं पी क्यू आर एस आपको दे रखे थे, तो पी क्यू आर एस अरेंज करना था। इसमें ऑप्शन डी ए सी बी का सही होगा, यानी कि फर्स्ट सेंटेंस हमारा डी से स्टार्ट होगा। वन डे द ओल्डर एम्पीरियर शाहजहाँ बिकम इल, उसके बाद में आएगा हिज सन औरंगजेब हु ऑलवेज, तो ये इसमें बताने का ऐसा कुछ है नहीं। पी क्यू आर एस 10th क्वेश्चन था, 10वां क्वेश्चन था, इसमें भी सी बी डी ए आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन वो फर्स्ट आएगा लाइन, वी हैव बीन ब्रोट अप टू फियर इंसेक्ट्स, तो आप देख सकते हैं। कट ए सॉरी फिगर आपका इडियम फ्रेज आपसे पूछा गया था, इसका मतलब होता है टू क्रिएट ए बैड इंप्रेशन, टू क्रिएट ए बैड इंप्रेशन। पोर ऑयल ऑन ट्रबल वाटर, तो इसका इडियम फ्रेज होगा टू पेसिफी ए सिचुएशन, यानी कि सिचुएशन को और ख़राब कर देना। कॉल टू अकाउंट, कॉल टू अकाउंट का इडियम फ्रेज होगा टू डिमांड एन एक्सप्लेनेशन, टू डिमांड एन एक्सप्लेनेशन। सेलेक्ट द सेंटेंस दैट कंटेन्स नो स्पेलिंग एरर, तो इसमें 4 में से एक आपने सेंटेंस ऐसा सही करना था जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है, तो यह सेंटेंस आपका द विक्टिम्स ऑफ द ट्रेजिडी वर एडिक्वेटली कंपेंसेटेड। ये 2-3 क्वेश्चन जो स्पेलिंग से रिगार्डिंग थे वो आपको स्पेलिंग ना पूछकर आपसे सेंटेंस पूरा ही एक लाइन आपसे ठीक करवा ली गई। जैसे कि देखिए इसमें ये जो पूरा लाइन है इसी में सारे की सारी स्पेलिंग्स जो है सारी की सारी ठीक से हैं। जैसे इसमें हर्ब्स की स्पेलिंग HERBS आएगी, बट इसमें ए दे रखा है तो यह गलत हो जाएगा, तो इस आधार पर आपको स्पेलिंग करेक्शन करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द सेंटेंस दैट कंटेन्स नो स्पेलिंग एरर, इसमें स्पेलिंग एरर से रिगार्डिंग था। नेक्स्ट आ जाता है जोकलर, जोकलर का एंटोनियम पूछा गया था, तो डिप्रेस हो जाता है जोकलर का। जोकलर का मतलब हंसी मजाक वाला, डिप्रेस होता है जो डिप्रेस हो रखा हो। सेंसर का मतलब होता है फ्रेज, सेंसर का मतलब होता है आलोचना करना, फ्रेज का मतलब होता है किसी की तारीफ करना। अब्सटिनेंस का हो जाता है इंडल्जेंस, एंटोनियम हो जाएगा। हार्मनी का हो जाएगा डिस्कॉर्ड। अब ये चीज़ है आपके देखने लायक, आपसे ऐसे पूछा गया था 150 वर्ड में लिखना था। देखिए दोस्तों, ये जिस भी साथी का था इन्होंने देखिए कितने ज़्यादा वर्ड में लिख रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। देखिए कोई भी एग्जामिनर है वो आपका जब भी पैराग्राफ ऐसे कोई भी चेक करता है वो वर्ड टू वर्ड काउंट नहीं करेगा। 150 वर्ड कैसे काउंट होंगे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इनके एक लाइन में 17 वर्ड हो जाते हैं, तो इन्होंने लाइन लिखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 हाफ, तो 14 हम मान के चलते हैं। तो अगर 14 लाइनों की एक लाइन में इनके वर्ड हो जाते हैं 17, तो ये हो जाएंगे। तो देखिए इन्होंने 238 वर्ड लिखे हैं, 238 वर्ड लिखे हैं इन्होंने, 238 वर्ड लिखे हैं, जबकि लिखने थे कितने 150 वर्ड। तो इनको ये मत सोचिएगा कि कोई एक्स्ट्रा मार्क मिलने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। 10 में से हो सकता है इनके नंबर ही कट जाएंगे, इतना ज़्यादा लिखने के लिए नहीं बोला गया था। दोस्तों यह कोर्ट का एग्ज़ाम है, आपका कोई एसएससी का नहीं है कि आपको सब्जेक्टिव पार्ट में छूट दे दी जाएगी कि जैसे तैसे भी आप लिख के आ रहे हैं। यहाँ पर चीज़ों जैसे कोर्ट में होता है ना, जैसे चीज़ें जितना पूछा गया है उतना ही बताना होता है और जितना बोला गया है उतना ही करना होता है। इन्होंने 238 वर्ड लिख दिए, हो सकता है इनका नंबर भी माइनस में हो जाए, क्योंकि मांगे तो आपसे 150 वर्ड ही थे, तो इतना ज़्यादा आपने नहीं लिखना था। आपसे ऐसे पूछा गया था, देखिए पहले बात कर लेते हैं ऐसे में कौन कौन से टॉपिक से पूछा गया था। ए मॉर्निंग इन ए पार्क, अटेंडिंग एन इंडियन वेडिंग, जेंडर बेस इन आवर सोसाइटी, बेटर लेट देन नेवर। ये 4 ऐसे में से आपको कोई एक लिखना था। जैसे कि देखिए मैंने पहले वीडियो में बता रखा था आपको कि 2 ऐसे आएंगे, जिसमें से एक तो आएगा फॉर्मल और एक आएगा इनफॉर्मल, जिसमें राइट ए लेटर टू फ्रेंड यू आर इन्वाइटिंग हिम हर टू स्पेंड इन फ्यू डेज विद यू, तो इस टाइप का कुछ देखने को मिलेगा। कंप्लेंट के रिगार्डिंग आएगा। देखिए इन्होंने दे रखा है सौरभ कश्यप, इन्होंने लिखा हुआ किसमें, राइट ए लेटर टू फ्रेंड ऑफ यूर इन्वाइटिंग हिम हर टू स्पेंड इन फ्यू डेज विद। इसमें लेटर में क्या दे रखा था, ना तो लेटर में आपका नाम, ना दोस्त का नाम, ना एड्रेस, कुछ भी नहीं दे रखा था। तो इन्होंने क्या किया है दोस्तों, देखिए सौरभ कश्यप सोलन यू वाउंड बी हैप्पी, इन्होंने ना तो एड्रेस लिखा, ना इन्होंने मतलब इनकी लेटर की शुरुआत मेरे हिसाब से सही नहीं लग रही मेरे को बिल्कुल भी, क्योंकि अगर ना एड्रेस दे रखा है ना ही नाम दे रखा है तो आपको एटलीस्ट एड्रेस से स्टार्ट करना पड़ेगा। कोई भी लेटर स्टार्ट करते हैं तो ये लेटर स्टार्ट हो सकता था ऐसे एग्जामिनेशन हॉल लिख कर। अगर कोई एड्रेस दे रखा होता तो यहाँ लिखते, अगर एड्रेस नहीं दे रखा तो XYZ लिख देते और उसके बाद में आप डेट लिख सकते थे। डेट लिख कर
डियर डालकर फिर आपको ऐसे लेटर यहाँ से स्टार्ट करना था और लास्ट में लिखना था यूअर्स लविंगली। तो थैंक यू अवतार सिंह ढिल्लों, इन्होंने मतलब पता नहीं कैसे लिखा हुआ है, मे बी आई होप कि इनको पासिंग मार्क्स तो कम से कम मिल ही जाए। तो प्रीसाइज भी दे रखा था, देखिए प्रीसाइज का 1/3, तो प्रीसाइज का 1/3 लिखना था, 1/3 के तकरीबन इन्होंने प्रीसाइज का लिखा है। प्रीसाइज आपसे पूछा हुआ था, मीडिया इज कंसिडर्ड टू बी द फोर्थ पिलर टू डेमोक्रेसी, द रोल ऑफ मीडिया इज टू इंश्योर। देखिए मीडिया का रोल, मैंने एक लाइन पढ़ते ही मेरे को पता चल गया इसका टाइटल क्या होना चाहिए। तो टाइटल में आपने लिखना था, टाइटल मैंने एक वीडियो बना रखी है टाइटल के लिए, मैंने उसमें यह बताया कि 5 से 7 वर्ड से ज़्यादा आपका टाइटल नहीं होना चाहिए। तो टाइटल लिख कर आपने लिखना था रोल ऑफ मीडिया इन आवर सोसाइटी या आवर नेशन। बस इतने लाइन के साथ में आपने इसका टाइटल दे देना था। इन्होंने देखिए कितना लिखा हुआ है, मीडिया रोल, इन्होंने टाइटल लिखा हुआ है या नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनके आपको नंबर मिलते हैं दोस्तों, इन चीज़ों को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। इनका प्रीसाइज हो जाता है यहाँ कंप्लीट। ट्रांसलेशन पूछी गई थी, देखिए ट्रांसलेशन पूछी गई है, विद्यार्थियों के लिए अध्यापक आदर्श होते हैं। ये सभी चीज़ आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लीजिएगा। अभी मैं पूरी डिटेल में नहीं बता सकता वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये एक शिफ्ट का एग्ज़ाम था दोस्तों, ये जो अभी मैंने पूरा सॉल्व करवाया ये एक दिन एग्ज़ाम था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेकंड डे की, जिस दिन 22 तारीख को 1 से लेकर 3 बजे तक का जो शिफ्ट था उसमें यह एग्ज़ाम आया था। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। चेस ओलंपियाड 2026 विल बी होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। होस्ट किया गया है, किस देश के द्वारा होस्ट किया गया है, तो इसका नाम है उज्बेकिस्तान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिसी इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस इन द बजट ऑफ द ईयर 1991-1992 फॉर करेक्टिंग द फिजिकल इम्बैलेंस। फिजिकल इम्बैलेंस के लिए कौन से पॉलिसी इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस किए गए थे, तो यह दोनों, रिडक्शन इन फर्टिलाइजर सब्सिडी और अबोलिशन ऑफ सब्सिडी ऑन शुगर, ये दोनों इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस किए गए थे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू प्ले इन UEFA वुमेन्स चैंपियनशिप लीग। UEFA वुमेन्स चैंपियंस लीग में खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है, तो इनका नाम है मनीषा कल्याण। इन सितंबर 2021 विच एयर क्वालिटी गाइडलाइन एनुअल मीन वैल्यू ऑफ गैसेज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाज सेट बाय द WHO टू प्रोटेक्ट द पब्लिक फ्रॉम द हेल्थ इफेक्ट ऑफ गैसेज नाइट्रस डाइऑक्साइड। तो इसकी रेंज रखी गई थी 10 UGM3। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू क्लिंच ए लोजेन डायमंड लीग। लोजेन डायमंड लीग प्राप्त करने वाला पहला इंडियन खिलाड़ी का क्या नाम है, नीरज चोपड़ा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड विद द आयुर्वेदा रत्न अवार्ड बाय द UK पार्लियामेंट। आयुर्वेदा रत्न अवार्ड UK पार्लियामेंट के द्वारा दिया गया था, यह किस खिलाड़ी को दिया गया था, तनुजा ने। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर स्टार्च डिग्रेडिंग एंजाइम्स कैपेबल ऑफ हाइड्रोलाइजिंग अल्फा 1/4 ग्लाइकोसाइड bonds of polysaccharide that result in the production of short chain dextrins। तो यह अल्फा एमाइलेजेस की वजह से होता है। ड्यूरिंग विच 5-year प्लान वाज द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम इंट्रोड्यूस। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल कवर अबाउट 40% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। 40% से ज़्यादा, 40% का एरिया कौन सी मिट्टी है जो कवर करती है इंडिया का, तो यह है हमारी एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी। व्हेन वाज द फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट बिल 2022 पास्ड इन द लोकसभा। फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट बिल 26 जुलाई 2022 को पास किया गया था लोकसभा में। इन जून 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज मेड द डिसीजन टू लीव द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आफ्टर 2024 में कौन सी कंट्री है जिसने यह डिसीजन लिया है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वह 2024 के बाद में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ देगी, तो यह निर्णय लिया है रशिया के द्वारा। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट ग्रीको इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट वाज पैट्रोनाइज्ड बाय द कुषाण रूलर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिचुएशन वेयर expansionary monetary policy does not increase the interest rate income and hence does not stimulate economic growth। तो लिक्विडिटी ट्रैप है इसका ऑप्शन।
हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द चित्तागोंग आर्मरी रेड ऑफ अप्रैल 1930? कल्पना दत्ता का इस रेड से संबंधित है। मोहिनीअट्टम विच बिलोंग टू डैश स्टेट इट्स नेम फॉर द मिथिक एन्चेंटर्स मोहिनी? तो मोहिनीअट्टम का संबंध केरला। मोहिनीअट्टम जो है डांस हमारा, यह इसका शास्त्रीय नृत्य है, इसका संबंध केरला से है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द इंडियन सबमरीन दैट वाज डिकमीशन्ड इन जुलाई 2022? 2 जुलाई 2022 में डिकमीशन की गई, यानी कि उसकी सेवाएं रद्द कर दी गई हैं, उसका नाम है INS सिंधु ध्वज। लोकेटेड बिटवीन डैश बीरिंग स्ट्रेट इज द ओनली मरीन गेटवे बिटवीन द आईसी आर्कटिक एंड पैसिफिक ओशन? अलास्का एंड रशिया के बीच में स्थित है ये दो ओशियन, आर्कटिक और पैसिफिक ओशियन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ जज ऑफ ए हाई कोर्ट? एक हाई कोर्ट के जज की जो है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आर्टिकल है हमारा 217। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेव्स प्रोपोगेट थ्रू द अर्थ विद ए स्पीड ऑफ अबाउट 15,000 माइल्स पर हावर एंड आर द फर्स्ट वेव टू कॉज वाइब्रेशन ऑफ बिल्डिंग ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक? अर्थक्वेक के दौरान पहली कौन सी वेव है जो वाइब्रेशन का एहसास करवाती है किसी भी बिल्डिंग या किसी भी सतह पर? तो यह वेव है हमारी पी वेव्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम कंप्लीट वन राउंड अराउंड द सन इन ऑलमोस्ट 687 डेज? पृथ्वी के 687 दिनों के बराबर में कौन सा ऐसा ग्रह है जो सोलर सिस्टम के कंप्लीट वन राउंड करता है? तो इसका नाम है मार्स, यानी कि मंगल ग्रह। हु इज नोन एज द फादर ऑफ कर्नाटक म्यूजिक के फादर कौन है? कर्नाटक म्यूजिक के फादर हैं, इनका नाम है पुरंदरा दास। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डिड देवेंद्र झाझड़िया विन ए सिल्वर मेडल इन वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2022 इन मोरक्को? देवेंद्र झाझड़िया का किस खेल से संबंधित है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक गेम में? तो इनका संबंध है जेवलिन थ्रो से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट्स? टैप रूट्स के एग्जाम्पल कौन है? कैरेट, रेडिश एंड बीटरूट, ये 3 तरह की सब्जियां हमारी हैं। इन विच स्पोर्ट डिड विकास ठाकुर विन सिल्वर मेडल एट कॉमनवेल्थ गेम 2022? 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में सिल्वर मेडल जीता गया है विकास ठाकुर, इनका संबंध वेट लिफ्टिंग से है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एट खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स लोकेटेड? तो राजस्थान से पिछली शिफ्ट में एग्जाम पूछा गया था, राजस्थान से ही संबंधित अभी क्वेश्चन पूछ लिया है। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स का संबंध किस राज्य स्टेट से है? तो इनका स्टेट से संबंधित है, राजस्थान से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वाज द P-17A स्टील्थ फ्रीगेट दूनागिरी प्रोजेक्ट लॉन्च इन जुलाई 2022? तो इस प्रोजेक्ट का संबंध है हुगली से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज़ टेकन लीगल एक्शन अगेंस्ट टेस्ला एंड SpaceX CEO एलोन मस्क ओवर हिज डिसीजन टू टर्मिनेट ए $40 बिलियन टेक ओवर डील इन जुलाई 2022? किया गया ट्विटर कंपनी के द्वारा। द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास द पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन? पूर्ण स्वराज्य की घोषणा 26 दिसंबर 1929 के कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो यह अधिवेशन था लाहौर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द साइटोप्लाज्म इन ह्यूमन? साइटोप्लाज्म के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इट इज मेड अप ऑफ ए जेली लाइक फ्लूइड। द किराडू टेम्पल्स आर ए ग्रुप ऑफ ruined हिंदू टेम्पल्स लोकेटेड इन? किराडू टेम्पल किस स्टेट में स्थित है? राजस्थान में। तो राजस्थान स्टेट से आपके 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिले हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल वाटरवे इज लोकेटेड एट द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया? भारत के पश्चिमी बंदरगाह पर कौन सा नेशनल वाटरवे स्थित है? तो इस नेशनल वाटरवे यह था नेशनल वाटरवे 3। टेनिस प्लेयर सेरेना विलियम्स हु अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट इन अगस्त 2022 बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? इनका संबंध था USA से। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी एट देयर यूनिट इज नॉट करेक्ट? तो इनसे संबंधित कौन सी है जिनका संबंध उसकी क्वांटिटी से नहीं था? रेजिस्टेंस का संबंध ओम से होता है, फोर्स का न्यूटन से, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर से, इलेक्ट्रिक चार्ज का वोल्ट से संबंध नहीं होता। What is the name of the book by Navdeep Singh Gill that is dedicated to the Indian athlete नीरज चोपड़ा?
तो इस बुक का नाम है द गोल्डन बॉय, नीरज चोपड़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एफिशिएंट इन एलिमिनेटिंग ओडोर एंड टेस्ट फ्रॉम वाटर? इसका आंसर होगा ओजोन। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजर और स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द वेरियस कंजिक्यूटिव पिचेज विद इन ए ग्रामा और स्केल? तो इसका आंसर है श्रुति। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट्स इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश? तो नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन। देखिए, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन से संबंधित पिछले शिफ्ट में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर प्रदेश के नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन से संबंधित। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स आर आल्सो कॉल्ड द मॉनसून फॉरेस्ट एंड आर स्प्रेड ओवर द रीजन रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर? तो ये फॉरेस्ट कहे जाएंगे ट्रॉपिकल डेसिडोस फॉरेस्ट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम लॉन्च? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लॉन्च की गई थी 2019 में। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वर द एंग्लो इंडियन रिजर्व सीट्स इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव ऑफ इंडियन एब्लोस्ट? तो यह एक्ट आपका कब पारित किया गया था? आपका एक्ट 2019 में पारित किया गया था और यह 104वां अमेंडमेंट एक्ट था आपका। When was National Aluminium Company Limited नालको ए शेड्यूल इन नवरत्ना CPSE एस्टैब्लिश्ड? नालको एक नवरत्न कंपनी के रूप में कब एस्टैब्लिश हुई थी? 1981 में। इन द 2023 बजट 1 क्लास 1 TV चैनल प्रोग्राम ऑफ PM ई-विद्या हैज़ बीन एक्सपेंडेड फ्रॉम 12 टू कितने चैनल तक एक्सपेंड किया गया था? तो यह चैनलों की संख्या थी 200। विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेज इज नॉट करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन से कथन सत्य नहीं है? इसका आंसर होगा कालीबंगन एंड बालाथाल, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। नाथान प्रभाक्स वाज द फाउंडर ऑफ द डैश स्कूल ऑफ इंडियन म्यूजिक? तो यह ग्वालियर घराने से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन लंदन 7 सितंबर 1931 टू 1 दिसंबर 1931? गोलमेज सम्मेलन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था जो 7 सितंबर 1931 और 1 दिसंबर 1931 के बीच में हुआ था। द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉन्च द ई श्रम पोर्टल, नेशनल डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर ऑन? ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया गया था 26 अगस्त 2021 में। Who among the following appoint a person who is qualified to be appointed a judge of high court as an advocate general for the state? तो इसका आंसर होगा आपका गवर्नर ऑफ स्टेट। Which of the following mountains peaks is not located in उत्तराखंड? मकालू पीक्स है, मकालू ऐसी चोटी है जो उत्तराखंड में स्थित आपकी नहीं है। Which of the following dance form is related to the झूम कल्टीवेशन? झूम कल्टीवेशन का संबंध किस डांस फेस्टिवल से है? तो गारिया इसका सही आंसर होगा। 2004 द यूनियन गवर्नमेंट हाइक्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन प्राइवेट बैंकिंग टू? प्राइवेट बैंकिंग में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट कितने प्रतिशत तक बढ़ा दी गई थी? 74% इस लिमिट को बढ़ा दिया गया था। अब बात कर लेते हैं 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के पूछे गए थे जो ऑब्जेक्टिव हैं। सिनोनियम पूछा गया था रिडेम्पशन का, इसका सिनोनियम होता है एटोनमेंट। कंजर्व का सिनोनियम पूछा गया था मेंटेन। स्लैकन का सिनोनियम पूछा गया था जो होता है लूजन। और सुपरफिशियल का सिनोनियम पूछा गया था जो होता है ट्राइवल। इरेसिकेबल का सिनोनियम पूछा गया था जिसका होता है आंसर ग्रम्पी। नॉन कंप्लियंस डैश द रूल्स कैन डायर कॉन्सिक्वेंसेस? तो इसका आंसर होगा विद। आर यू ट्रेवलिंग टू कोलकाता डैश ट्रेन? किसी भी जब हम बस कार गाड़ी में ट्रैवल करते हैं तो उसके साथ हम यूज़ करते हैं बाय प्रीपोजिशन का। द मैन स्टैंडिंग डैश हिम डज नॉट लुक टू वेल? तो एक तो होता है बिसाइड, इसका मतलब होता है बगल में, और एक होता है बिसाइड्स, यानी कि इसका मतलब होता है के अलावा। तो जो इंसान स्थित है उसके स्थिति में आएगा बिसाइड हिम डज नॉट लुक एट टू वेल। PQRS से क्वेश्चन पूछा गया था जिसका आंसर हो जाएगा आपका BDC। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका PQRS से संबंधित था जिसका आंसर हो जाएगा DACB। वाइल्ड घोस्ट चेस ऑब्सीडियम फ्रेज पूछा गया था, इसका मतलब होता है फुटाइल सर्च। और टू हैव स्टिकी फिंगर्स ऑब्सीडियम फ्रेज के रूप में पूछा गया था जिसका अर्थ होता है टू हैव ए टेंडेंसी टू स्टील।
एक और इडियम फ्रेज आपसे पूछा गया था, टू बी इन द बोल्ड्रम्स, टू बी इन लो स्पिरिट, इसका आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द सेंटेंस दैट कंटेन्स नो स्पेलिंग एरर, नो स्पेलिंग एरर जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है, वह सेंटेंस आपको चूज करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के रिगार्डिंग है, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या जैसे भी देख सकते हैं, इसमें भी कोई एरर नहीं है। एंटोनियम आपसे पूछा गया था, एंटागोनिस्ट का एंटोनियम हो जाएगा सूत। स्टुपेंडियस होता है शानदार, इसका एंटोनियम हो जाएगा अनइम्प्रेसिव। और प्रोफ्यूज का एंटोनियम हो जाएगा स्पार्स। डेस्पेयर का एंटोनियम हो जाएगा आपका चियर। अब बात कर लेते हैं आपका सब्जेक्टिव पार्ट आपसे क्या क्या पूछा गया था। देखिए सब्जेक्टिव पार्ट आपसे पूछा गया था, ऐसे लिखना था 150 वर्ड का, माई नाइबरहुड एट ए डे एट एन ओल्ड एज होम, द पावर ऑफ ए स्माइल, नो पेन्स नो गेन्स। ये 4 टॉपिक में से कोई भी एक टॉपिक आपको चूज करके लिखना था, 150 वर्ड के आसपास आपको लिखना था। मेरे हिसाब से इन भाई साहब ने तो 150 से 200 वर्ड के आसपास ही लिखा है, तो इन्होंने सही लिखा है वर्ड काउंटिंग की अगर बात करें। लेटर फॉर्मल और इनफॉर्मल मैंने बताया था, 2 लेटर पूछे गए थे। लेटर टू फ्रेंड टेलिंग हिम हर अबाउट योर न्यू हॉबी, आपकी न्यू हॉबी के बारे में बताना था। और सिटीज़ विटनेस ए लार्ज नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट के बारे में आपको कंप्लेंट करनी थी। साथ ही साथ प्रीसाइज दे रखा था, प्रीसाइज इसमें लिविंग ए 9 to 5 डेज लाइफ कैन बी डिमांडिंग, इसमें यह टॉपिक दिया गया था प्रीसाइज में, आप आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और ट्रांसलेट में यह ऑप्शन आपको दिया गया था। देखिए एक चीज़ और है, ये पॉसिबली एन लिखा आ रहा है, तो इसको देख कर आप डरिएगा मत, पॉसिबली एन आंसर है, ये नॉट अवेलेबल होता है इसका मतलब, तो ये सभी की आंसर शीट में दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक के कौन से कंपोनेंट हैं, ओजोन एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। As per the Indian Constitution, the Judge of High Court can resign from his office by writing to the, तो यह हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना रेजिग्नेशन देते हैं। द ट्रीटी ऑफ गनमैक वाज साइन ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो अफगान वार, तो यह ट्रीटी साइन हुई थी 1879 में। द लेयर ऑफ अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉइल एंड डर्ट इज कॉल्ड, पेडोस्फीयर कहा जाता है, जिसमें हमारे जिस पार्ट में मिट्टी और जिस पे डर्ट होती है, गंदगी होती है। एज ऑन अगस्त 2022, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट टैक्स स्लैब ऑफ जीएसटी इन इंडिया, 10% की है जो जीएसटी स्लैब को फॉलो नहीं करती है। द बकाने फुलिस सीडिंग डिजीज ऑफ डैश सीडलिंग्स वाज कॉज्ड बाय ए फंगल पैथोगन गिबेरेलिया फुजिकुरियो, तो इसका आंसर होगा राइस। ए रफली सर्कुलर माउंड शेप्ड बल्ज दैट बिल्ड्स अप फ्रॉम द स्लो इरप्शन ऑफ विस्कस फेल्सिक लावा फ्रॉम ए वोल्केनो इज कॉल्ड लावा डूम्स, इसका आंसर होगा लावा डूम्स। इन जून 2022 नीरज चोपड़ा सेट ए न्यू नेशनल रिकॉर्ड 89.30 मीटर मेंस जेवेलिन थ्रो एट पावो नुर्मी गेम्स इन, तो पावो नुर्मी गेम्स ये कहाँ आयोजित हुए थे, फिनलैंड में, जिसमें नीरज चोपड़ा के द्वारा एक न्यू नेशनल रिकॉर्ड हासिल किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रेटर लेक फाउंड विद इन द वेस्ट डेक्कन ट्रैप्स ए लार्ज बेसाल्टिक रॉक इन इंडिया, तो इसका आंसर है लोनार। इन विच स्टेट और यूटी इज आगा खान पैलेस विच इज क्लोजली लिंक्ड टू द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट लोकेटेड, भारत छोड़ो आंदोलन के इस मूवमेंट में आगा खान पैलेस जो संबंधित स्थान है, यह किस जगह पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो इसका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। इन जून 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सबमिटेड एन एप्लीकेशन टू बिकम ए मेंबर ऑफ द ग्रुप ब्रिक, तो ईरान देश के द्वारा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया गया है ब्रिक के सदस्य बनने के लिए। नेपानगर विच ऑफ द फेमस और इट्स न्यूज़ प्रिंट पेपर मिल इज एन इंडस्ट्रियल टाउनशिप इन बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट इन द इंडियन स्टेट, नेपानगर जो कि सरकारी कागज़ बनाने का कारखाना प्रसिद्ध है, वह किस राज्य में स्थित है, इसका स्थान है मध्य प्रदेश स्टेट में। इन 1889 विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन बॉम्बे,
1889 में 5वां कांग्रेस सम्मेलन बॉम्बे में आयोजित हुआ था। What is called the impact of a health problem as measured by financial cost, mortality, morbidity और other indicators? तो इसका नाम है डिजीज बर्डन। बर्डन की वजह से यह हेल्थ प्रॉब्लम आपको हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज एसोसिएटेड विद बंगाली फोक म्यूजिक ऑफ बॉल्स? बंगाली फोक म्यूजिक बॉल से संबंधित कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? तो इसका नाम है खोमोक। Who among the following is the author of the book Stargazing, the players in my life? तो इस बुक के ऑथर हैं रवि शास्त्री। As of August 2022, what percent of FDI in entities undertaking multiple brand retail trading MBRT is allowed with the prior approval of the government subject to compliance with certain condition? यह परसेंटेज है 51%। 51% की सीमा रखी गई है। हाउ मैनी मेडल्स डिड द USA विन द वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप 2022? USA के द्वारा 33 मेडल जीते गए हैं। ड्यूरिंग विच 5-year प्लान वाज द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड एस्टेब्लिश्ड अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ द शिवारमन कमेटी? नाबार्ड की स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। विच फॉर्म ऑफ डांस grew largely as a product of Bhakti movement beginning in the 7th century AD? कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है जो भक्ति मूवमेंट में 7th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए म्यूजिकल फॉर्म ऑफ क्लासिकल कर्नाटक म्यूजिकम? जावली। हु वोन द ब्रॉन्ज मेडल इन द मेंस फ्री स्टाइल 65 kg कैटेगरी एट द वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022? तो इसका आंसर होगा बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है 65 किलो वेट कैटेगरी में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में। चिनाब इज फॉर्म्ड बाय 2 स्ट्रीम्स द चंद्रा एंड द बाघा विच ज्वाइन एट तांडी नियर किलोंग इन। यह किस स्टेट में मिलती हैं? तो इस स्टेट का नाम है हिमाचल प्रदेश। चिनाब नदियाँ अपनी 2 धाराओं में बहती है जिसका नाम है चंद्रा एंड भागा, और यह किस स्टेट में 2 धाराओं में बहती है? तो स्टेट का नाम है हिमाचल प्रदेश। द इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 वाज पास्ड बाय द लोकसभा। इंडिया अंटार्कटिक बिल 22 जुलाई 2022 में लोकसभा में पास किया गया। व्हाट वाज द गेम ऑफ द हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट that was successful flight tested from the integrated test range ITR चांदीपुर in जून 2022? तो इसका नाम था अभ्यास। फ्लाइट टेस्टेड इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर में जो हुई थी इस एक्सरसाइज का नाम था अभ्यास। विच ऑफ द फॉलोइंग फुटबॉल क्लब वोन द 131 इंडियन एडिशन ऑफ द डुरंड कप? तो बेंगलुरु फुटबॉल क्लब के द्वारा 131वां डुरंड कप फुटबॉल का मैच जीत लिया गया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोर्टल लॉन्च्ड बाय द CBSE ऑन जुलाई 3, 2022? इसका नाम है परीक्षा संगम। ए टोटल ऑफ 15 villages in different part of the country will be seamlessly connected through a next generation networking solution called GigMax. The network solution called GigMax is developed by इसको डेवलप किया है एस्ट्रोम के द्वारा। विच कंपनी हैज साइंड ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा फॉर लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन? तो कोका कोला के द्वारा इनको साइन किया गया है। इन 2022-23 इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन द स्टेट विल बी अलाउड ए फिजिकल डेफिसिट ऑफ dash of GSDP of which 0.5% will be tied to power sector reforms? तो इसकी परसेंटेज वैल्यू रखी गई है 4%। द प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम डैश वाज स्टार्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अक्टूबर 2019 to identify and encourage talented children
to enrich their skill and knowledge in the field of science and arts. तो इस प्रोग्राम का क्या नाम था? इस प्रोग्राम का नाम था ध्रुव. In which country did the Agricultural and Processed Food Product Export Development Authority (APEDA) organize an 8-day? तो यह किस देश में आयोजित किया गया था फेस्टिवल? मैंगो फेस्टिवल बहरीन में. Which of the following enzymes catalyze the hydrolysis of peptide bonds present in protein and polypeptides? इस एंजाइम का नाम है प्रोटीएसिस. Which of the following article of the Indian Constitution is related to the dismissal, removal or reduction in rank of person employed in civil capacities, civil services under the union or a state? तो यह आर्टिकल है 311, आर्टिकल 311. Which Harappan site is distinguished by its unique fire altars and the world earliest attested plugged field? इसका आंसर होगा आपका कालीबंगन साइट. For which type of vegetation is more than centimeter of rainfall with a short dry season required in India to flourish? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं जहाँ पर 200 सेंटीमीटर तक आपकी वर्षा होती है. Which still power plant draws water from the कोयल एंड ब्राह्मणी रिवर्स? ये तीनों शिफ्ट में तीनों दिन में रौरकेला से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा गया था. किस स्टील प्लांट में आपका वाटर फ्रॉम द कोयल एंड ब्राह्मणी रिवर्स से आता है? तो इस स्टील प्लांट का नाम था रौरकेला स्टील प्लांट. द आगरा घराना इज सेड टू हैव बीन फाउंडेड बाय डैश ऑफ आगरा. तो खुदा बुक्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी. विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज़ वन ऑफ द फोक डांस ऑफ द छोटा नागपुर पठार? छोटा नागपुर पठार का कौन सा फोक डांस था? इनमें से कौन सा फोक डांस था जो छोटा नागपुर पठार रीजन में किया जाता था? तो इसका आंसर है चाउ. द चेंज इन टोटल कॉस्ट दैट कम्स फ्रॉम मेकिंग और प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल आइटम इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट. उदयगिरी एंड खंडागिरी केव्स इन भुवनेश्वर उड़ीसा वर पैट्रोनिज्ड बाय द कलिंगा किंग. तो इसका आंसर होगा आपका खारवेल. As per Article 174 of the Indian Constitution, the maximum duration between two sessions of state legislature is 174 आर्टिकल के अंतर्गत विधानसभा के 2 सत्रों का समय 6 महीने से ज़्यादा का नहीं हो सकता. तो इसका आंसर होगा 6 मंथ. द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट वाज प्लान्ड विद ए व्यू टू डीकॉन्जेस्ट विच पोर्ट? तो इसका आंसर होगा मुंबई पोर्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाज नॉट करेक्ट अबाउट द ब्लैक सॉइल? काली मिट्टी से संबंधित कौन से इनमें से कथन है जो सत्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा दीज आर रिच इन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर. द रॉयल इंडियन नेवी मुटनी RIN also called रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट बिगेन एट बॉम्बे हार्बर ऑन. तो रॉयल नेवी की शुरुआत 18 फरवरी 1946 में हुई थी. What is the scientific name of vitamin H or B7 which is a water soluble vitamin that help the body metabolize fats, carbohydrates and protein? कौन सी विटामिन है जो आपकी कार्बोहाइड्रेट्स और मेटाबोलाइज कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन में सहायता करती है? आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म फैट में सहायता करती है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में सहायता करती है. तो उसका नाम है बायोटीन. हरदीप सिंह पुरी इनॉग्रेटेड द 4th ONGC पैरा गेम्स इन थाईग्रज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स. तो यह कहाँ स्थित इन्होंने थाईग्रज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हरदीप सिंह पुरी के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया. ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो इसकी यह स्थित है न्यू दिल्ली में. वेयर वाज द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन रीजनल स्टैंडर्डाइजेशन फोरम फॉर एशिया एंड ओशियाना रीजन इनोग्रेटेड इन अगस्त 2022? यह एग्रीमेंट हुआ था हमारा दिल्ली में. इन सितंबर 2022 प्रणव आनंद बिकम इंडियाज डैश चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया आफ्टर विनिंग अगेंस्ट इंटरनेशनल मास्टर एमिन ओहायान ऑफ आर्मेनिया. तो यह भारत के 76वें चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं. द 12th 5-year प्लान वाज इनिशिएटेड इन 12वीं पंचवर्षीय योजना
कौन सी साल में आई थी जिसने फोकस किया था फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ? तो हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना आई थी 2012 में। तो यहाँ होता है आपका जीएस के सब्जेक्टिव पार्ट के 50 क्वेश्चन का एंड। अब बात कर लेते हैं वो 20 क्वेश्चन जो आपके इंग्लिश के रहेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। उसके बाद में बात करेंगे सब्जेक्टिव पार्ट के बारे में। सिनोनियम पूछा गया था इम्प्लोड का, जो होता है कोलैप्स। इरोड का सिनोनियम पूछा गया था, जिसका होता है डेस्ट्रॉय। इनैन का सिनोनियम होता है एब्जर्ड, यानी कि बेतुका, बेढंगा। डिस्टिंग्विश का सिनोनियम पूछा गया था, जो होता है डिसर्न। रिटेलिएशन का सिनोनियम पूछा गया था, जिसका मतलब होता है रेप्रीजल। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपसे प्रीपोजिशन में पूछा गया था सी इज़ ए डॉक्टर डैश प्रोफेशन। तो प्रोफेशन की बात करते हैं तो हम बाई का यूज़ करते हैं। आई एम लुकिंग टू लेट डैश माई फ्लैट इन मुंबई। तो आई एम लुकिंग टू लेट आउट माई फ्लैट इन मुंबई। शी गेट्स डैश वेल विद हर कोलीग्स। तो अलोंग इसके साथ में यूज़ करेंगे। PQRS से संबंधित क्वेश्चन था, इसका आंसर होगा DBAC। फर्स्ट क्वेश्चन होगा, नहीं, फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होगा हमारा राइट्स एंड ड्यूटीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। सेकंड PQRS का आंसर होगा DBCA, यानी कि फर्स्ट सेंटेंस डी से हम स्टार्ट करेंगे। बेल द कैट, इसका इडियम फ्रेज पूछा गया था। बेल द कैट का होता है टू परफॉर्म ए रिस्की टास्क। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, इसका इडियम होता है टू बी इग्नोर्ड। टू सिट ऑन द फेंस, इसका इडियम होता है अवॉइड मेकिंग ए डिसीजन। सेलेक्ट द सेंटेंस दैट कंटेन्स नो स्पेलिंग एरर। नो स्पेलिंग एरर के लिए पूछा गया था, तो इसमें सेकंड ऑप्शन होगा, जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है। 15वें क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा थर्ड, इसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं है। और 16वें क्वेश्चन का आंसर भी हमारा थर्ड रहेगा। एंटोनियम आपसे पूछा गया है वेंजियंस, इसका होता है फॉरगिवनेस। वेक्स का एंटोनियम आएगा असिस्ट। मेलिन का एंटोनियम आएगा क्लींस। और इंडक्ट का एंटोनियम आएगा आपका एक्सपेल। तो ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्टिव पार्ट में। 150 वर्ड में आपको ऐसे लिखना था। इसमें ऐसे दे रखा आपका एन एक्सट्रीमली हॉट डे के बारे में। हाउ कैन आई स्पेंड ए डे विदाउट इंटरनेट, टेलीविजन एंड मोबाइल। ट्रैफिक डिसिप्लिन के बारे में दे रखा है। होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो ये 4 टॉपिक थे, इसमें से आपको देना था एस्से में आंसर। इन्होंने आंसर नहीं दे रखा है इस एस्से का, इस कैंडिडेट के द्वारा। लेटर आपका फॉर्मल इनफॉर्मल पूछा हुआ था। ये तो सभी के सभी शिफ्ट में लेटर के बारे में यही चीज़ आई है। देखिए, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। राइट ए लेटर टू योर फादर इन्फॉर्मिंग हिम योर प्लान्स आफ्टर फिनिशिंग कॉलेज। और कंप्लेंट करनी थी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ योर सिटी। रिक्वेस्ट करनी थी आपकी फूमिगेट योर एरिया इन व्यू ऑफ इंक्रीजिंग मॉस्किटो। मच्छरों की बढ़ती तादाद को लेके आपको बताना था। प्रीसाइज के बारे में दे रखा था, 1/3 आपको लिखना था प्रीसाइज। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। तो इस कैंडिडेट ने चारों में से किसी भी चीज़ का आंसर नहीं दिया है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट आपको देखने को मिलेंगे। आपको घबराने की बात नहीं है कि आपकी लिस्ट कितनी आई जाएगी। जल्दी देखिए, यह भी दे रखा था ट्रांसलेशन, आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो दोस्तों, आज मैंने तीनों शिफ्ट के जो है जितने भी फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे में आया है एग्ज़ाम, वो मैंने डिस्कस किया है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत मेहनत लगी है दोस्तों वीडियो को बनाने में। वीडियो को जाते जाते लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जल्द ही हम अपनी वीडियो लेके आ रहे हैं दोस्तों, आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के रिगार्डिंग। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो कि मैंने चंडीगढ़ हाई कोर्ट कलरक के एग्ज़ाम में बताया था, वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप देख सकते हैं इसमें प्ले लिस्ट में जाकर, या वीडियो में मेरी वीडियो डाली हुई है, मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख सकते हैं। आपने चंडीगढ़ हाई कोर्ट कलरक की मैंने डाली थी और वो कट ऑफ एग्जैक्ट बिल्कुल मैच की है। जितने मैंने मार्क्स उसमें बताए थे उसी हिसाब से आपकी कट ऑफ लगी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, आपकी जल्द ही मैं कट ऑफ की एक वीडियो लेके आऊँगा। तो चैनल के ऊपर बने रहें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए। आज आपकी ह्यूज डिमांड के ऊपर मैंने यह वीडियो डाली है। बिजी शेड्यूल के होते हुए भी मैंने आपके लिए, सभी के लिए टाइम निकाला है। तो अब आपका कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।